अब आपको हम बताने जा रहे हैं जीरे के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट। और रिपोर्ट यह है कि इस साल जीरे का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। FISS की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि इस साल जीरे का उत्पादन 16 लाख बोरी से ज़्यादा बढ़ सकता है। गुजरात के दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों के जरिए FISS ने ये सर्वे कराया है और उसमें ये सामने आया है कि इस साल जीरे का उत्पादन 16 लाख बोरी से ज़्यादा बढ़ सकता है। करीब 58 लाख बैग उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल करीब 42 लाख बोरी के आसपास उत्पादन हुआ था। और उत्पादन ही नहीं बल्कि इस साल यील्ड में भी बढ़ोतरी की संभावना है और जीरे की बुआई भी बढ़ी है। और सबसे बड़ी बात जो दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कही है अपनी रिपोर्ट में, वो ये कि इस साल जो नए किसान हैं उन्होंने जीरे की तरफ अपना रुख बढ़ाया है। यानी इस बार जीरे की खेती करने वाले किसानों की संख्या बढ़ी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ FISS के चेयरमैन अश्विन नायक हैं और साथ ही मार्केट पर अपना व्यू देने के लिए हमारे साथ रिलीगर कम्युनिटी के अजितेश मलिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अब अश्विन नायक जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने ये सर्वे कराया है, खास करके जिस तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये सर्वे किया है उसमें कई सारी नई बातें सामने आई हैं। इस रिपोर्ट में जो बात कही गई है कि इस साल जीरे का उत्पादन करीब 16 लाख बैग बढ़ने का अनुमान है। क्या आपको लगता है कि जो ये सर्वे है इससे कुछ ज़्यादा भी उत्पादन की संभावना आपको दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि जो एस्टिमेट आए हैं इसी के आसपास रहेगा? धन्यवाद मृत्युंजय जी, आप हमारी मीट में सम्मिलित हुए उसके लिए पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमने ये जो सर्वे करवाया है, अगर नेक्स्ट 15 दिन का मौसम सही रहता है तो इसमें और 5-10% की बढ़ोतरी हो सकती है। ओके, आप कह रहे हैं कि 5 से 10% की बढ़ोतरी और उत्पादन में यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसे में प्राइस को लेकर के अश्विन नायक आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि अगर उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी होती है तो कीमतें अभी दबाव में रहेंगी? सर, प्राइस मेरे हिसाब से उत्पादन से ज्यादा डिमांड के ऊपर डिपेंड करती है। और पाइपलाइन अभी खाली है, माल पुराना काफी 10-12 साल के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। हाँ। और स्टॉकिस्ट और जो यूजर्स है सबके पास माल नहीं है और जून महीने तक फॉरेन को भी इंडिया के माल के ऊपर ही डिपेंड रहना है। ओके, ठीक है। अजितेश मलिक, आपका व्यू क्या होगा? आप, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई है उसमें उत्पादन बढ़ने की बात कही गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मार्केट इन रिपोर्ट्स को खारिज भी करता है। तो आपका अपना असेसमेंट क्या है और क्या इस रिपोर्ट पर भरोसा करके ट्रेड करना चाहिए आगे का, या फिर आपको मार्केट का आउटलुक कुछ और दिख रहा है? देखिए, मुझे तो लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है जीरे में, और 20,000 का टारगेट तो इस बार आना चाहिए। अभी जहां तक सवाल है, शॉर्ट टर्म का सवाल है, तो मार्केट 18,000 से करीब 16,400 तक एक बार आ गया है। काफी ज्यादा करेक्शन आ गया है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली अगर इस वजह से लास्ट ईयर 2 साल के बाद लास्ट ईयर जो है मानसून काफी अच्छा था तो प्रोडक्शन बढ़ने की उम्मीद तो डेफिनेटली है। तो उस हिसाब से मार्केट में अभी शॉर्ट टर्म हो सकता है थोड़ा सा एक बार करेक्शन दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म जहां तक सवाल है फंडामेंटली तो देखते हैं तो पिछले 3 साल में लास्ट ईयर ही अच्छा मानसून हुआ था, उसके पहले जो है 2 साल बहुत खराब मानसून हुआ था, प्रोडक्शन काफी लो हुआ था, जिसकी वजह से स्टॉक लेवल काफी कम हो गया है। तो स्टॉक लेवल भी इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे एक्सपोर्ट डिमांड अब बढ़ना चाहिए नए फसल के लिए। और जैसे जैसे इसका अराइवल खत्म होता है अगले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से मार्केट में एक स्टेबिलिटी मिलेगा। 16,400, 16,200 से 16,400 का एक अच्छा सपोर्ट है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में, और ऊपर में मेरे ख्याल से 18,000, 18,200 तक फिर से जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म में। हालांकि शॉर्ट टर्म में जिस तरह का रिपोर्ट अभी आ रहा है, जैसे फसल अगर अच्छी होती है तो उसमें मेरे ख्याल से एक अराइवल का प्रेशर और ये एक जो है एक हल्का सा एक बेरिश फैक्टर हो सकता है, जिससे मार्केट में शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। ठीक है। आप अश्विन नायक, जिस तरह से दाम यहाँ पर जीरे के घटे हैं पिछले कुछ दिनों में, क्योंकि अराइवल जीरे की बड़ी है ऊंझा मंडी में, देश की सबसे बड़ी मंडी है जीरे की ऊंझा, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अब एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर बढ़ने वाली है लोअर रेट पर? हाँ जी सर, पिछले कुछ दिनों में गल्फ फूड और उसके बाद भी नीचे रेटों में व्यापार ऑलरेडी होने शुरू हो चुके हैं। और ये जो क्रॉप कल हम लोगों ने सर्वे में दिखाया उससे 90-95% ट्रेड के लोग सहमत है और ये एक्सपेक्ट करके ऑलरेडी काफी करेक्शन मार्केट में आ चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विन नायक, और अजितेश मलिक आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब जीरे का रुख आगे क्या रहेगा। ऐसे में हरीश, अगर इंट्राडे में ट्रेड करना हो जीरे में तो आपकी कॉल क्या होगी बिल्कुल करंट मार्केट प्राइस के आसपास?
Well, I think at current levels also one can comfortably sell Jira maybe towards 16,500 as a target level, then 16,380, 400 kind of levels, with a stop loss above 16,880, and no doubt इस बार production अच्छा है, and at the moment the single factor which is influencing the prices is rival pressure. जब तक ये pressure रहता है तो market में और मंदी की expect कर सकते हैं. ओके ठीक है। अरविंद, आपका व्यू आज के लिए कोरिएंडर के ऊपर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कोरिएंडर में हर तेज़ी के बाद बिकवाली करके चलना बेहतर होगा फिलहाल? देखिए, दोनों रबी क्रॉप होने के हिसाब से जीरा में जिस हिसाब से अभी फसल का हमने बात किया, कोरिएंडर का अगर बात करें तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सिनेरियो सप्लाई साइड से बेटर हो रहा है और प्राइस जो है उसका काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट हो रहा है मार्केट में। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करें तो हमको लगता है कि 6500 तक भी आने का उम्मीद कर सकते हैं कोरिएंडर धनिया का भाव। और शॉर्ट टर्म के या इंट्राडे पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को 6850 के आसपास सेल करेंगे, 6700 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस जो है 6930 के ऊपर मेंटेन करेंगे। तो कुल मिला के दोनों का क्रॉप सिनेरियो थोड़ा सा बेटर होगा इस साल में, और धनिया को थोड़ा सा सेल ऑन राइज करना शॉर्ट टर्म में या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से अगर काम करना चाहते हैं तो बेटर हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और काउंटर की। टर्मरिक के ऊपर हरीश, आपका व्यू क्या होगा इंट्राडे में? Again, I think one can comfortably sell turmeric even at current levels also. अगर आप देखें तो इस बार जो महाराष्ट्र में एंड तेलंगाना में जो टर्मरिक की प्रोडक्शन है हायर साइड है, एंड दैट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द नंबर ऑफ बैग्स दैट आर ब्रॉट इनटू द मंडीज। तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए, एंड मार्केट में जो प्राइसेस है अराउंड 6500 6450 तक आने के लिए ज़्यादा चांसेस लग रहा है। इवन 6700 6680 लेवल्स तक मिले तो कंफर्टेबल सेल तो ज़रूर बनता है। ओके, कॉटन के ऊपर अरविंद, आपका व्यू क्या है? देखिए, इंटरेस्टिंगली ये साल 2017 में करीबन 10% का तेजी हो चुका है कॉटन में। इंडियन मार्केट में देखें या इंटरनेशनल मार्केट में देखें, इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 80 सेंट्स पर पाउंड आ चुका है। और इसका फंडामेंटल को अगर देखेंगे, इंडिया बीइंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इस बार उसका ड्राइवर्स जो इंटरनेशनल मार्केट है, और अकॉर्डिंग टू CFTC नंबर अगर देखेंगे तो ग्लोबली कॉटन का जो लॉन्ग पोजीशन से करीबन रिकॉर्ड हाई पे है। और हैवी एक्सपोर्ट सेल्स डेटा जो US से आ रहा है, मेरे ख्याल से वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। और इंडियन मार्केट में जैसे करीबन हम लोग 341 से लेकर के 342 लाख बेल्स का प्रोडक्शन एस्टिमेट कर रहे हैं, और जिस हिसाब से अराइवल इस महीना में आना चाहिए मेरे ख्याल से उतना हद तक नहीं आ रहे। करीबन हिस्टोरिकली देखा गया है 2 लाख बेल से ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन अराइवल्स आना चाहिए, जबकि अभी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि स्पॉट में जो 43,000 के ऊपर कॉटन का भाव चल रहा है पर कैंडी, हो सकता है करीबन 400 से 500 रुपया तेजी देखने को मिल सकता है। तो इंडियन फ्यूचर्स मार्केट का अगर बात करें तो 21,700 21,750 तक का भी आने का उम्मीद कर सकते हैं कॉटन में। ठीक है जी। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। हरीश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? पहला कॉल होगा कि सेल गोल्ड अराउंड 28,975 29,000 levels. As far as stop loss is concerned, around 29,150 one should maintain, and target should be anything around 28,700. अरविंद, आपकी रैपिड फायर कॉल? कॉपर अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेंगे 394 पे, 387 का टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो है 398 के ऊपर मेंटेन करेंगे। आपकी आखिरी कॉल हरीश? To sell zinc, maybe around 182.5 182.7 is a good level to enter the shots. 180 is a target, and 184 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप हरीश आपका और अरविंद आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।